क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8D लॉगरिथम्स का पार्ट 6 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे 8D के, वो क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ। चलिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले 11 क्वेश्चन है इसमें। इफ log x plus y to the base 2 is equal to log x minus y to the base 3 equal to log 25 अपॉन log 0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले ये जो log 25 है इसको सॉल्व करके देखते हैं। log 25 है और अपॉन log 0.2 दिया हुआ है। इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं ये रियल में आ कितना रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा, ये पॉइंट इसका हटेगा। log 25 को क्या लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन log 0.2 है तो 2/10 कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा ऊपर तो 2 log 5 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा log है ये 5 to the power -1 हो जाएगी, यानी कितना हो गया 2 log 5 है अपॉन माइनस का 1 log 5 हो जाएगा। ये log 5 कैंसिल हो जाएंगे और ये जो आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये जो बन के आ गया ये आया आपका log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना है, इसको सॉल्व करके अभी दिखाएं माइनस का 2 है। पहले फर्स्ट एंड लास्ट लेना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये log x प्लस वाई टू द बेस 2 है इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। तो x प्लस वाई कितना आ गया 2 to the power -2, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब आपके ऐसी सेकंड के लिए चालू करेंगे, कैसे बनेगा, ये log है x माइनस वाई है इज इक्वल टू कितना है, वही रहेगा -2 ही रहेगा, लेकिन बेस यहाँ 3 आ गया तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3 to the power -2, यानी x माइनस वाई कितना हो गया 1/9 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इन दोनों को ऐड करना है बच्चों, ऐड करके सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करके भी देखते हैं कैसे आएगा निकल के। ये जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई रियल में कितना दिया हुआ है 1/4 है और x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, ये 1/9 है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने से पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x बच गया, यहाँ पे हो गया 1/4 प्लस 1/9। तो 2x कल तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 4 36, इधर हो जाएगा 9 और प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ। सो x विल बी इक्वल टू 9 और 4 हो गया 11, 9 4 11 होता है 13 और यहाँ 36 और 2 हो जाएगा, यहाँ 36 इंटू 2 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 13/72 आ गया। और अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी एक में। तो वैल्यू कहाँ पुट करना चाह रहा हूँ मैं, इसी वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले में पुट करना चाहते हैं। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 लिख लेते हैं पहले और फिर इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 13/72 प्लस वाई इज इक्वल टू है 1/4। सो y इक्वल टू कितना आ गया 1/4 माइनस 13/72। तो एलसीएम 72 आ जाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 और कितना आ जाएगा, तो देखो 4 1 जा 4 हो गया, 3 बच गया, 4 8 गया और माइनस का ये 13 हो गया, कितना बच जाएगा y इक्वल टू 18 माइनस 13 5 बच जाएगा, तो 5/72। दैट मीन्स क्या आ गया, x की जो वैल्यू आई वो 13/72 है और y की जो वैल्यू आई वो 5/72 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। इजी है, वैसे तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी थोड़ी से प्रयास अच्छे से करना है तभी हो पाएगा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लेकर के। गिवन है log x अपॉन log y इक्वल टू 3/2 एंड log x y इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको कैसे होना है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं log x अपॉन कितना दिया हुआ है log y इक्वल टू कितना है 3/2 है। तो लेट कर लेते हैं इसमें, लेट log x इक्वल टू 3k और log y इक्वल टू 2k। ये हमने लेट कर लिया। अब आगे जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। ये एक और दिया हुआ है, कितना है log x y इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y हो जाएगा। इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दिए और ये 5 के इक्वल हो गया। log x की वैल्यू जो है वो 3k है और log y की वैल्यू कितनी है 2k है। कुल मिला करके 5। तो ये 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो k इक्वल टू आ गया 5/5 और ये कैंसिल करके 1 आ गया, यानी k की वैल्यू 1 आ गई है। ये k की वैल्यू इनमें रखनी है हमें। तो चलो रख करके दिखाता हूँ बच्चों इसमें। तो सबसे पहले log x दिया हुआ था कितना, log x की वैल्यू जो थी वो 3k थी। k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। तो log x इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा। सो log x इक्वल टू 3। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना बेस 10 होता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻3। दैट मीन्स कि x कितना हो गया 1000 हो गया। ऐसे ही log y देखो कितना दिया हुआ था, log y था हमारे पास 2k। k की वैल्यू रख दीजिए। तो log y इक्वल टू 2k 1 है आपका। तो log y कितना आ गया बच्चों, log y आ गया 2। तो इसमें बेस लेकिन 10 होता है यहाँ पे। तो y इक्वल टू 10⁻2 हो गया, यानी y इक्वल टू 100 हो गया। इसलिए क्या हो गया बच्चों, x की वैल्यू तो 1000 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। और यहीं पर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। ये एक और दिया हुआ है आपको 30 नंबर का क्वेश्चन। ये है log x टू द बेस 10 इक्वल टू 2a। तो लिख लीजिए पहले से, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a। सेकेंड और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b/, हमें 10 टू द पावर a इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले इससे बात करते हैं। तो यहाँ से x का 2 आ जाएगा 10 की पावर 2a, 10 की पावर 2a आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ हमें रियल में जो लिखा हुआ है ये 10 की पावर 2a है। तो 10 की पावर 2a मैंने इधर लिख दिया है इज इक्वल टू x लिख दिया है। ये 10 की पावर a का स्क्वायर है इज इक्वल टू x हो गया। सो 10 टू द पावर a कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा। तो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट निकाला हमने बच्चों। इसके बाद सेकंड के लिए भी कुछ कहा जा रहा है। सेकंड में किसका निकालना है वो और देख लेते हैं। ये सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है 10 टू द पावर 2b प्लस 1। तो चलो देखते हैं। तो ये आपका जो दिया हुआ y वाला उससे बात करते हैं। तो log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना दिया है b/2 है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर b/2 हो जाएगा। हमें निकालना है 10 टू द पावर 2b प्लस 1 निकालना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा एक तरह से 10 टू द पावर ये b है, b/2 है इज इक्वल टू y है। अब क्या करते हैं इसकी दोनों तरफ पावर 4 कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ देखते हैं। 10 b/2 कर दिया, इसकी पावर 4 कर दिया हमने। इधर भी y की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर b/2 इंटू 4 हो गया। यहाँ तो y की पावर 4 ही दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा आपका। तो ये 10 टू द पावर 2 भी आ गया इक्वल टू 10 y टू द पावर 4 आ जाएगा। लेकिन ये 2b प्लस 1 चाहिए थी पावर, तो इसमें 10 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 10 टू द पावर 2b इंटू 10 कर दीजिए, इधर 10 y टू द पावर 4 कर दीजिए। तो ये 10 टू द पावर 2b प्लस 1 हो जाएगा, इधर 10 y टू द पावर 4 हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा।
चलिए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये है log ऑफ p टू द बेस 10 है इज इक्वल टू कितना है 3a माइनस 2b है। एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से p जो निकल करके आएगा वो 10 टू द पावर 3a हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर a हो जाएगा, इसकी पावर कितनी कर देंगे हम 3 कर देंगे, और माइनस का ये जो ये b दिया हुआ है मतलब ये 10 टू दी पावर 2b दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ, तो यहाँ डिवाइड लिख दीजिए और 10 टू दी पावर माइनस का 2b लिख दीजिए। ये 10 टू दी पावर 3a का था आपका अलग से। मीन्स ये है कि आपको अलग अलग करके दिखाना था, मतलब पहले ये दिखाना था 10 टू दी पावर 3a इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2b करके दिखाना था आपको, या डिवाइड में कर चाहिए, इसको जैसे मर्जी चाहिए उसको कर सकते हैं आप। चलिए देखिए क्या बना ये, यहाँ पर 10 टू दी पावर 2b की पावर माइनस 1 हो गई, और यहाँ इस पावर को ऐसे कर दिया गया 10 टू दी पावर a टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू दी पावर a मैंने पीछे निकाला था, अंडर रूट x था, तो ये अंडर रूट ऑफ x टू दी पावर कितना हो गया 3 हो गया, और ये 10 टू दी पावर 2 भी यही निकाला गया है, ये y टू दी पावर 4 है, तो y टू दी पावर 4 इसकी पावर माइनस 1 है, तो ये x टू दी पावर 3/2 हो जाएगी, ये 3/2, और यहाँ जो है इंटू 1 अपॉन वाई टू दी पावर 4 हो जाएगा। सो x टू दी पावर 3/2 अपॉन वाई टू दी पावर 4 हो गया, ये p की वैल्यू निकल गई, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये एक और दिया हुआ है, सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है ये। तो चलिए इसको देखते हैं क्या आएगा निकल के। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो यही है, लॉग है कितना, ये है x प्लस 1 है टू द बेस 5 है, और माइनस 1 है इजकल टू है 1 प्लस लॉग कितना है ये x माइनस 1 है, लेकिन बेस कितना है 5 है, तो ये बेस 5 वाले एक तरफ चलते हैं लॉग लेकर के। लॉग x प्लस 1 टू द बेस 5 है, और इधर जा करके ये माइनस का हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 टू द बेस 5, और इधर 1 पहले से पड़ा था, माइनस 1 इधर आ गया, तो ये प्लस का 1 हो गया है। तो ये रियल में क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, बेस 5 है, इज इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 5 टू दी पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगा ये। अब रियल में क्या हो गया, ये आ गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 25। अब 25 अपॉन 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फिर सॉल्व करके देखते हैं इतना क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू 25, और यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 25 ऑफ x माइनस 25। तो जरा इधर उधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 है यहाँ, और प्लस का ये 25 इधर आ जाएगा, इधर कितना है 25x है, और ये x इधर रहेगा तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ तो हो गया 26, यहाँ कितना बच गया 24 बच गया, और x बच गया। सो 24 ऑफ x इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 अपॉन 24, काट दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो x कितना आ गया, ये आ गया 13 अपॉन 12 आ गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x को 1L1/12 लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये कैसे होना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको भी सॉल्व करना है बच्चों, x के लिए सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा, लिख लेते हैं पहले, लॉग कितना है आपका 49 है, ये हमारा कितना है, ये लॉग 49 है, तो 49 लिख दीजिए, बेस आपका x है, माइनस लॉग कितना है 7 है, बेस इसका x है, और प्लस का कितना है लॉग है, यहाँ पर बेस इसका x है, लेकिन ये 1/343 है, प्लस का 2 दिखाई दे रहा है, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये कैसा बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा लॉग,
49 है, ये प्लस वाला तो इंटू में हो जाएगा 1/343, और ये जो 7 माइनस का था ये अपॉन में आ जाएगा 7, और यहाँ बेस x रहेगा और इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, और ये 7 से भी कटता होगा 343। ये जो कटेगा ये 49 टाइम्स आ जाएगा। चलिए बच्चों देखो जो बच गया लिख लेते हैं। ये लॉग हो गया 1/49 हो गया, और बेस x है इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि 1/49 इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 2 हो गया है। तो ये 1/49 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 49 हो गई। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 49, हालांकि प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस का ही लेके चलना है, तो ये अंडर रूट 7 प्लस 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर भी हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ये दिखाई दे रहा है आपको। a square is equal to log x and b cube is equal to log y, and a square upon 2 minus b cube upon 3 is equal to log c. Find c in terms of x and y. तो चलते हैं बच्चों देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, log x, और b क्यूब इज इक्वल टू कितना है, log ऑफ y, और ये एक और दे रखा है इन्होंने, रख लेते हैं इसमें। तो ए स्क्वायर बाई 2 है माइनस का बी क्यूब बाई 3 है इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी है। चलिए ए स्क्वायर रख देते हैं, तो इसका 1/2 यहाँ बाहर आ गया, और कितना है लॉग ए स्क्वायर की वैल्यू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स लिख दीजिए यहाँ, माइनस इसका 1/3 बाहर कर दीजिए, तो बी क्यूब हो गया, बी क्यूब की वैल्यू लॉग वाई है, तो लॉग वाई ले लीजिए, और यहाँ पे लॉग कितना है आपका सी है। चलिए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। अब आपका यहां पर जो है इसका एलसीएम लेना चाह रहा था मैं, तो एलसीएम तो 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 log x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का यहाँ पे 2 log y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे log c आ जाएगा। तो ये अब कितना होगा, 6 इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 6 log c। यहाँ कितना हो गया, 3 log x हो गया, माइनस का 2 log y हो गया। इट मीन्स कि ये तो हो गया log x क्यूब, और माइनस का ये हो गया log y स्क्वायर इक्वल टू हो गया log c टू द पावर 6, यानी log x क्यूब है डिवाइडेड बाई y स्क्वायर है इज इक्वल टू log c की पावर 6 है। अब दोनों चीजें हट जाएंगी एक तरफ, लॉग लॉग हट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब बच गया अपॉन वाई स्क्वायर बच गया, इक्वल टू कितना बच गया, सी की पावर 6 बच गया, या सी की पावर 6 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो सी निकल जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर की पावर 1/6। इस 1/6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 6th रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो जैसा चाहिए आप वैसा कर दीजिए, यही आंसर कर दो, या तो नहीं तो यहाँ तक भी ला सकते हो इसको, तो दोनों तरीके करना आसान है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन आपका एक और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 17 में x दे रखा है log 12 टू द बेस 10, y दे रखा है log 2 टू द बेस 4 इंटू log 9 टू द बेस 10, एंड z दिया हुआ है log 0.4 टू द बेस 10। फाइंड करना है, फर्स्ट वाले को लेके चल रहा हूँ बच्चों। पहले मैं कितना है, x है माइनस वाई है माइनस z है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू देखो कितनी है ऊपर, log ऑफ 12 है टू द बेस 10 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है, ये है log 2 टू द बेस 4 इंटू log 9 टू द बेस 10, और माइनस z है, z को भी देख लो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है log 0.4 टू द बेस 10। इनको सॉल्व करना है, तो चलते हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा।
यहाँ log 12 टू द बेस 10 और माइनस ये वाली चीज हम थोड़ा इसके पास ले रहे हैं, माइनस का log 0.4 टू द बेस 10 हो गया। ये थोड़ा मैं अलग कर दे रहा हूँ। माइनस का कितना हो गया ये log 2 टू द बेस 4 है, इसको 1 अपॉन कर दे रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा log 4 टू द बेस 2 हो जाएगा। और इनटू कितना है आपका log ऑफ 9 टू द बेस 10 है। चलिए सब चीजें हो गई, ये डिवाइड में आ जाएगा फट से, तो log कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन 0.4 हो जाएगा और टू द बेस 10 ही जाएगा। माइनस यहाँ कितना हो गया ये 1 अपॉन, इसको लिख देंगे log 2 टू द पावर 2 टू द बेस 2 इनटू कितना है log है ये 9 टू द बेस 10। अब इसमें ये पॉइंट हटा दे रहा हूं मैं, ऊपर 0 बढ़ा दे रहा हूं, तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, 4 3 जा 12 यानी 30 आ जाएगा। तो log कितना हो गया 30 हो गया, टू द बेस 10 आ गया। माइनस यहाँ कितना है ये 2 इसका बाहर आ जाएगा, सो 2 log 2 टू द बेस 2 हो गया, और यहाँ कितना है log 9 टू द बेस 10 है। अब यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया log ऑफ 30 आ गया, और टू द बेस 10 चल ही रहा है, माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा, और इंटू log 9 है तो log क्या कर दें इसको 3 टू द पावर 2 कर दीजिए, टू द बेस 10 कर दीजिए। अब कितना आ जाएगा यहाँ log आ गया ये 30 हो गया, टू द बेस कितना है इसका 10 है, माइनस का ये 1 अपॉन 2 है, इसका 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 3 टू द बेस 10 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये log m माइनस log n का हो गया फार्मूला। अब लगा देंगे इसके फार्मूले को, तो log कितना हो जाएगा 30 है, और ये डिवाइड में आ जाएगा 3, और बेस आपका 10 है ही है, तो कितना हो जाएगा log हो गया, और ये 3 10 जा आ गया, और बेस 10 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये यहीं पर आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका और बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट को मैं यही सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये सेकंड पार्ट है हमारा, क्या कह रहा है ये 13 टू द पावर x माइनस वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई माइनस जेड की जो वैल्यू निकाली थी ये 1 आई थी बच्चों, ये यूज कर दीजिए, तो 13 टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये 13 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल, यानी पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान रखना ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए ये है आपका log 15 और अंडर रूट 5 टू द बेस x है, इज इक्वल टू कितना है 2 है, माइनस का है log 3 है, अंडर रूट 5 है, टू द बेस x है। चलिए इसको इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा log 15 अंडर रूट 5 टू द बेस x, ये जाके प्लस का हो गया, log 3 अंडर रूट 5 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। अब ये इंटू में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये log 15 अंडर रूट 5 इंटू 3 अंडर रूट 5 टू द बेस x है, इक्वल टू 2 हो गया। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये log 15 3 जा 45, और अंडर रूट 5 के करेंगे तो 5 आ जाएगा, और बेस x जो था वो उसको इधर भेज दीजिए, तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा देखते हैं इसको, तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखना, मैंने इधर x अगर भेज दिया है तो इसको थोड़ा सा भी रोक के रखो, मैं अभी बेस को रोके हुए हूँ, यहाँ पे x रहने दीजिए अभी। अब ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 45 इंटू 5 लेंगे, तो यहाँ x टू द पावर 2 हो जाएगा। और आगे क्या करना है, आगे हम करेंगे तो x जो निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 45 इंटू 5 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, तो 9 का तो 3 आ जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों x इक्वल टू 15 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ इवेल्युएट, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को लेके चलता हूं मैं। कितना है, लॉग है a टू द बेस b इंटू लॉग b टू द बेस c इंटू लॉग c टू द बेस a। ध्यान से देखना बच्चों, जब भी ये दोनों मैच खा जाए b और b, तो ये और ये बच जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लो क्या लिखना है इसमें। जैसे log a टू द बेस b है इंटू लॉग कितना है b टू द बेस, अगर c है तो b और b ये मैच खा गया, तो ये जो हो जाएगा log a टू द बेस c हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो log यहाँ पर a हो जाएगा, टू द बेस c आ जाएगा, इनटू में फिर कितना है log c टू द बेस a आ गया। अब यहाँ पे c और c इक्वल हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ log a टू द बेस a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ भी बढ़ना है हमें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देख लीजिए। इसमें log है ये, और 8 है टू द बेस 3 है, और डिवाइडेड बाई है log कितना 16 है, और टू द बेस 9 है। तो चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ये आ जाएगा कितना, आपका log है यहाँ, और 2 टू द पावर 3 है, टू द बेस 3 है, और डिवाइडेड बाई है यहाँ पे कितना है log 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बेस इसका 9 है। 3 इसका आउटसाइड हो गया, तो log कितना आ गया log 2 टू द बेस 3 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे 4 इसका बाहर हो गया, और log कितना आ जाएगा यहाँ log 2 टू द बेस 9 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना है। 3 हो गया, log कितना आ गया 2 टू द बेस 3 है, इसको इंटू में बदलूंगा, और ये 1 अपॉन में आ जाएगा। 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, log 2 टू द बेस 9 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 है, और बाई 4 इधर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या चल रहा था आपका, ये 3/4 ये वाला ले आया हूँ। यहाँ पे log 2 पहले से ही पड़ा हुआ है, और इसका बेस 3 है। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाना है बच्चों, इसलिए मैंने इसको किया था। तो log 9 हो जाएगा, टू द बेस 2 आ जाएगा। log 9 को फिर से 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3/4 चल ही रहा है, log 2 चल रहा है, टू द बेस 3 है, इंटू ये कितना हो गया log 3 का स्क्वायर हो गया, टू द बेस 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर आउटसाइड हो जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों देखो 3/4 हो गया, log 2 हो गया, टू द बेस 3 हो गया, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और log कितना हो जाएगा 3 टू द बेस 2 आ जाएगा। तो ये 2 इसके पास पहुंच गया। जरा देखो एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये 2 हो जाएगा कितना 3 टू जा 6 हो जाएगा, यानी कि ये 3 इंटू 2 अपॉन कितना है 4 है। और ये जो बच्चा है इसको भी देख लीजिए, log 2 टू द बेस 3 है, इंटू क्या है log 3 टू द बेस 2 है। तो ये 3 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ देखो 3 और 3 मैच खा गया, तो क्या बच जाएगा log 2 टू द बेस 2 बच जाएगा, और यहाँ 3/2 इंटू 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 3/2 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम 1 and 1/2। ऊपर वाला आंसर कर दो चाहे नीचे वाला आंसर कर दो, मर्जी है अब आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये भी, लेकिन सॉल्व तो ये होगा ही। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये लेके चल रहे हैं, ऊपर दिया वही है, तो इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। लॉग ये जो 8 दिया है इसको 2 टू दी पावर 3 कर दीजिए, और बेस 5 रहने दीजिए, अपॉन यहाँ पर भी देखिए log कितना है 16 है, तो 2 टू दी पावर 4 कर दीजिए, और यहाँ 25 रहने दीजिए, इनटू log कितना दिया हुआ है ये 10 है, log 10 टू द बेस 100 है, इसको 1 अपॉन कर दीजिए,
तो log कितना हो जाएगा 100 टू द बेस 10 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसका 2 तो आउटसाइड में आ जाएगा, 3 इसका आउटसाइड बार में आ जाएगा, यानी कि 3 log कितना हो जाएगा 2 टू द बेस 5 हो जाएगा। और यहाँ नीचे वाले में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 log 2 टू द बेस 25। और इनटू में ये ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये log हो गया 100 टू द बेस 10 हो गया। और सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो ये है 3 है, log 2 है, टू द बेस 5 है, और अपॉन में 4 दिख रहा था, ये इसको ऊपर ले चलते हैं, तो log कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, टू द बेस 2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों, 100 है तो 100 की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे। चलिए ये 2 यहाँ से कटेगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, कितना आ गया 3/2 आ गया यहाँ पे। और क्या बचा हुआ, इसको 5 की पावर कर दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा log 2 टू द बेस 5 और इंटू ये हो जाएगा log 5 का स्क्वायर हो जाएगा टू द बेस 2 आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये आउटसाइड ले आते हैं इसका, तो चलते हैं यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, 3/2 चल ही रहा था आपका, और ये जो पावर 2 आई है ये इसके आउटसाइड में आ जाएगी, तो कितना बच जाएगा यहाँ बचा है log 2 टू द बेस 5 इंटू कितना बचा यहाँ पे 2 हो गया, और log कितना आ गया 5 टू द बेस 2 आ गया। अब इसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच गया 3 आ गया, log 2 टू द बेस 5 हो गया इंटू log कितना हो गया 5 टू द बेस 2 हो गया। अब देखो ये दोनों मैच खा गए, तो ये दोनों रह जाएंगे, तो 3 log 2 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 इंटू 1 यानी 3 हो जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए ये है एक और क्वेश्चन, सो दैट करना है इसको, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, log m है टू द बेस a हो गया, डिवाइडेड बाय कितना है log ऑफ m है, और a b है। चलिए जरा देखते हैं क्या हो जाता है ये, तो यहाँ पे log m टू द बेस a है, और यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड करते रहने दीजिए, तो इसको रहने दीजिए, तो इसको 1 अपॉन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा log ऑफ ए बी हो जाएगा, और टू द बेस m हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log m टू द बेस a, इसको इनटू में करूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो log कितना हो जाएगा ए बी हो गया, टू द बेस कितना हो गया m हो गया। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला लगाइए, log m टू द बेस a है इंटू ये कितना हो जाएगा log a टू द बेस m हो जाएगा, और प्लस log b टू द बेस m हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो कितना आ जाएगा log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m, प्लस यहाँ कितना हो गया log m टू द बेस a इंटू log b टू द बेस m। चलिए यहाँ देखिए क्या हो गया, ये a और a मैच खा गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि log m टू द बेस m हो गया, और प्लस यहाँ देखो क्या हो गया, ये m और m मैच खा रहा है, तो ये वाला बचा रह जाएगा, तो यानी क्या बच जाएगा ये log b टू द बेस a बच जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 लिख देंगे, और प्लस का ये कितना हो गया log b टू द बेस a हो गया, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों, कर लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये एक और दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 21। इसमें दिया हुआ है log कितना है हमारे पास x है, और इसका बेस √27 है, इज इक्वल टू कितना दिया है 2 and 2/3। फाइंड द x को फाइंड करना है। फर्दर लिखेंगे इसको log x टू द बेस √27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 8 हो गया, ये 8/3 दिया हुआ है।
तो यहाँ से जब x निकलेगा तो अंडर रूट ऑफ 27 की पावर कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। अब ये 27 का स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, इनके अंडर रूट 1/2 पावर लिखी हुई है, तो ये कितना हो गया, देखो 27 की पावर 1/2 और इनटू में 8/3 है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब लिख सकते हैं बच्चों, और ऊपर जो बची है पावर 4/3 बची हुई है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 4/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो 3 की पावर 4 आ गया, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 टू दी पावर 4, और ये कितना होता है, ये 81 होता है, और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन बच्चों अच्छे से करेंगे आप लोग तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है, यानी आज लॉग खत्म कर दूंगा मैं। तो चलते हैं, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये आपका दिया हुआ है, जो कुछ भी इसको लिख लेते हैं दोबारा, या इसी को ही सॉल्व करना चालू कर दीजिए। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। तो 1 ये कितना दिया हुआ है, log ऑफ BC है टू द बेस A है, और +1 जो दिखा हुआ है इसको भी ऐसे लिख दीजिए, log A टू द बेस A कर दीजिए, 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या करना है, log है ये CA है टू द बेस B है, तो यहाँ प्लस ऐसे ही कर दीजिए, log B टू द बेस B कर दीजिए, 1 की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों हम। ऐसे ही, और 1 यहाँ भी दिया हुआ है, log कितना दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है टू द बेस C दिया हुआ है, और प्लस का यहाँ क्या करते हैं, log C टू द बेस C कर देते हैं। अब ये रियल में कितना हो गया, 1 दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log आ जाएगा ABC टू द बेस A, प्लस कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, log ये भी ABC टू द बेस B हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/log कितना हो जाएगा, ABC टू द बेस C आ जाएगा। इसको ऊपर ले चलते हैं, कितना आ जाएगा ये, log ऑफ A टू द बेस ABC हो जाएगा, प्लस log कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B टू द बेस ABC, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, log C टू द बेस ABC, सबके बेस सेम है तो ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log ABC अपॉन, यानी बेस उसका ABC, दोनों बेस और ये सब सेम हो गया, तो ये आंसर इसका 1 आ जाएगा बच्चों। और ये मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और ये आज आपका लॉगरिथम का चैप्टर समाप्त हो रहा है बच्चों। और ये नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए टॉपिक में फिर से नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।